हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी टीए वैकेंसी के बारे में। बच्चों, आज हम इस वैकेंसी के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे क्योंकि बहुत बच्चों को इसका पता नहीं होता। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या पूछा गया था, इसका सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, ये पता नहीं होता। बच्चे एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है इसके फॉर्म 23 अक्टूबर से भरे जा रहे हैं। कब से प्यारे बच्चे? 23 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट बच्चे इसकी 21 नवंबर है। कब है? 21 नवंबर है। बहुत बच्चे ये सोचकर फॉर्म नहीं भरते कि कम वैकेंसी है, सिलेक्शन नहीं होगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। प्यारे बच्चे, अगर आपके दिमाग में ये है तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप सभी कहता हूँ अभी आपके पास टाइम है, फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है तो उसमें 7500 वैकेंसी थी। अगर उसका प्यारे बच्चा उससे आप कंपेयर करेंगे इसकी, तो इसकी कट ऑफ उससे कम रहती है। ठीक है, उससे कम कंपटीशन है इसमें, क्योंकि इसका फॉर्म बहुत कम बच्चे भरते हैं और उनको सिलेबस नहीं पता होता। बहुत को क्या सिलेबस पूछा जाता है, ऐसी मुंह उठा के चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो बच्चे मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसकी कट ऑफ कम रहती है। बच्चे, मैं इस एग्जाम को क्रैक किया हूँ। ठीक है, इस एग्जाम को मैं क्रैक किया हूँ। 2017 वाली जो वैकेंसी थी, कब है प्यारे बच्चे? 2017 वाली। मुझको मेडिकल अनफिट कर दिया गया था। ठीक है, मुझको मेडिकल में बाहर कर दिया गया था। तो मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ और अपना पेपर भी आपको दिखाने वाला हूँ कैसा पेपर आया था। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से हम जानते हुए चलेंगे। सबसे पहले बस आपसे इतना कहूँगा, अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए। और ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये वैकेंसी 10th और 12th वालों के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी रनिंग कमजोर होती है। जो 10th से वैकेंसी आती है प्यारे बच्चे, उसमें जिस बच्चे की रनिंग होती है वही लग पाता है, मतलब कांस्टेबल लेवल की। और ये वैकेंसी जो है प्यारे बच्चे ग्रेजुएशन की है। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए बीएससी या उसके इक्वल, ठीक है, उनके लिए वैकेंसी है। अधिकारी पोस्ट है, आराम से मजा लोगे पूरी जिंदगी, बहुत अच्छी नौकरी है। क्लियर? आप सभी को पहले मैं ये दिखा देता हूँ इसका नोटिफिकेशन जो आया था बच्चे। टेरिटोरियल आर्मी, इसके फॉर्म प्यारे बच्चे 23 तारीख से भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट 21/11 है। ठीक है, और बच्चे इसका एग्जाम जो होगा वो दिसंबर के लास्ट में होगा। ठीक है, दिसंबर के लास्ट में इसका एग्जाम होना है। ठीक है, अब बच्चे बात करते हैं कि सर वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी प्यारे बच्चे टोटल 19 वैकेंसी हैं, 18 मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। तो आप इन वैकेंसी को देखकर डरो मत। 18 वैकेंसी वो होते हैं प्यारे बच्चे। आप फॉर्म तो भरिए एक बार फॉर्म भरिए। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था बच्चे, तब वहां पर 23 वैकेंसी थी। उस टाइम कितनी थी? 23 वैकेंसी थी। मुझे भी यही लगता था उस टाइम, तो मैंने 12th किया था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था बच्चे। आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा इसमें, क्यों आसान है, इसमें सब कुछ बताने वाला हूं। अब चलते हैं, इसमें जो प्यारे बच्चे पेपर होते हैं, इसमें जो पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक ही दिन में कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होगा आपका, पहला पेपर होगा प्यारे बच्चे, उसमें रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा। उसमें क्या पूछा जाएगा? रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा। बच्चे, पहला पेपर जो होगा उसमें कितने अंक का होगा? 100 अंक का। और क्या पूछा जाएगा? रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा बच्चे। ठीक है, कितने? 50-50 नंबर का। किसका? 50-50 नंबर का, 50 की रीजनिंग और 50 का मैथ प्यारे बच्चे। ठीक है, अब आपको, क्योंकि जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेता है उसको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी होता है, बहुत आसान होता है, कुछ डरना नहीं है, बहुत नॉर्मल बातें आपसे पूछते हैं। सब कुछ आपको बता दूंगा वीडियो बना के। आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको इससे रिलेटेड वीडियो इस पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बच्चे इसमें क्या होता है, इनका कहना है कि कितने नंबर आने चाहिए बच्चे? 40%। कितना? इसका 40% निकालोगे कितने नंबर आने चाहिए? रीजनिंग में कम से कम कितने नंबर होने चाहिए? 20 नंबर रीजनिंग में होने चाहिए। ठीक है, कम से कम, ये पासिंग मार्क्स है इनका। और 20 नंबर किस में होने चाहिए? क्योंकि मैथ में भी कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। क्लियर? 20-20 तो होने ही चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए पासिंग मार्क्स? 100 में से 50 नंबर होने चाहिए। 100 में से कितने होने चाहिए? 50 नंबर होने चाहिए, तब हमारा पहला पेपर क्लियर होगा। तो हमारा पहला पेपर क्लियर होगा बच्चे। तो ये तो साफ हो गया, जिसका मैथ कमजोर है वो इसको क्लियर नहीं कर पाएगा।
जिसका मैथ्स कमजोर है वो उस एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाएगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपको कंपटीशन इसलिए कम हो जाता है। यहाँ पर इनका कहना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए, 40% इसका आना चाहिए, रीजनिंग का 40% और मैथ का 40%, मतलब 20-20 तो होने चाहिए। और टोटल का कितना होना चाहिए, टोटल का 50% होना चाहिए, मतलब 100 में से 50 नंबर तुम्हारे होने चाहिए। अब जिस बच्चे का मैथ रीजनिंग अच्छी है तो वो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, हो सकता है 40 खींच दे, हो सकता है 40 खींच दे, और यहाँ पर 20 तो होना चाहिए। 20 से अगर 19 हुए तो आप फेल हो। क्या इसमें रीजनिंग में आपके 50 में से 50 हैं और आपके मैथ में 10 रह गए तो आप फेल हो, या 19 रह गए तो फेल हो। 20 होने चाहिए। ठीक है, और 20 वो मैथ में लिया है तो कितने हो जाते हैं, 60 हो जाते हैं। पहला पेपर क्लियर हो गया, पहला पेपर क्लियर हो गया। समझ आई बात। पहले पेपर में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा। अब दूसरे पेपर में टाइमिंग कितना होगा, 2 घंटे होगा बच्चे। मेरा जो अनुक्रमांक था वो मैंने प्यारे बच्चे मिटा दिया, क्योंकि इस अनुक्रमांक की मुझे जरूरत पड़ती रहती है, या आगे भी पड़ सकती है कभी, क्योंकि ये चीजें होती हैं प्यारे बच्चे, हाइड करने वाली होती हैं अपनी। ठीक है, क्योंकि इससे आपका पूरा डाटा खुल जाता है कि आपका क्या क्या स्कोर था, क्या क्या हुआ आपके साथ, सब कुछ क्लियर। तो इसलिए इस चीज को छुपाया जाता है। रोल नंबर आपको, आप भी अगर किसी को दिखाना नहीं चाहिए, आपको सबको पता है प्राइवेसी कोई चीज होती है। ठीक है, कितने का, 100 अंक का प्यारे बच्चे ये पेपर होता है। अब बच्चे आपके इसके निर्देश दिए होते हैं क्या क्या, आपको तर्क संबंधी 50 अंक ये प्रत्येक भाग में 50% दिए होते हैं। ये आपको पूरा डिटेल में पेपर अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि आपसे कहाँ से कितने क्वेश्चन, और आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाला हूँ। अब बच्चे दूसरा पेपर होता है, ये बहुत अच्छे लेवल का होता है, सामान्य ज्ञान। वैसे तो आसान क्वेश्चन आते हैं, जो पढ़ा होता है उसके लिए आसान है। सामान्य ज्ञान प्यारे बच्चे और अंग्रेजी, दूसरा पेपर जो होता है वो भी कितने अंक का होता है। इसी जैसे पहला पेपर हुआ उसके 1 घंटे बाद आपका फिर दूसरा पेपर शुरू हो जाएगा। इसमें क्या आता है, 100 अंक प्यारे बच्चे, कितने नंबर का, 100 नंबर का होता है ये भी। इसमें सामान्य ज्ञान, जीएस पूछी जाती है और इंग्लिश पूछी जाती है। अब आप देखेंगे फिर वही कंडीशन, पासिंग मार्क्स आना चाहिए। इसमें कितने आना चाहिए, 50 का ये होगा प्यारे बच्चे, और 50 का क्या होगा, अंग्रेजी होगी। 50 में से कितने आने चाहिए, कम से कम 20 होने चाहिए। इसमें कम से कम 20 होने चाहिए, और टोटल जो होना चाहिए 100 में से कितने होने चाहिए पेपर पास करने के लिए, 50 तो होने चाहिए। क्लियर। अब बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों की इंग्लिश कमजोर होती है, ठीक है, अंग्रेजी कमजोर होती है, तो बच्चे इसमें 20 का स्कोर नहीं कर पाते। मान लो जीके में कर दिया पर इसमें 20 का स्कोर नहीं कर पाते, तो वो यहाँ भी फेल हो जाते हैं। इस वजह से प्यारे बच्चे कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इसमें। क्लियर है। तो आपको ये भी, अगर इंग्लिश भी आपको पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी, अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो बस आप पासिंग मार्क्स कर दीजिए। फिर आप मुझसे बताना सर हमारे इतने क्वेश्चन सही थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बस आप क्या करना, 30-30 कर देना, 30 इसमें और 30-35 इसमें, और ऐसे ही आपको ऊपर वाले में करना। रीजनिंग कोशिश करनी है आप पूरे में से पूरे कर दो, और मैथ भी आपको अच्छा तैयार करना है, क्योंकि आसान आता है, मैथ्स आसान आता है थोड़ा, पर एडवांस लेवल होता है और सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मैं आपको जब पेपर सोल्व कराऊंगा तब दिखा दूंगा। क्लियर। तो प्यारे बच्चे ये आपका पूरा डिटेल हो जाता है। अगर किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी है, ये मेरा प्यारे बच्चे सेकंड पेपर था, रोल नंबर मैंने हाइड कर दिया है। आपको पता है प्राइवेसी जरूरी है। किसी बच्चे को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बच्चे नीचे टेलीग्राम दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप मुझको मैसेज करके कुछ भी बात पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था बच्चे, आपसे इतना ही कहूँगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर दीजिए। एज भी आपको पता है, आप मुझे पता है एज किसी की निकली तो होगी नहीं, 18 से 42 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं बच्चे, 18 से 42, तो एज तो किसी की निकली नहीं होगी। और बच्चे आपको पता है इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए बच्चे को। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्लियर। वो हम बच्चे ऊपर ही देख चुके हैं, 18 से 42 साल, 18 साल के सभी बच्चे होंगे। क्लियर। आप यहाँ देख सकते हैं एज जो होनी चाहिए 18 से 42, और बच्चे इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। हाइट की कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप कम हाइट के भी हैं तो फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चे अगर आप कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।